लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता छिन जाने के बाद अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। कांग्रेस पार्टी अब कोर्ट के साथ साथ सड़कों पर संघर्ष करने की तैयारी में है। आज से कांग्रेस पार्टी सरकार और बीजेपी के विरोध में सड़क पर होगी। आज सुबह करीब 10 बजे कांग्रेस के दिग्गज नेता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जुटेंगे, जहां पर देश के दूसरे राज्यों से भी आए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह करेंगे। वहीं सोमवार से कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, यानी कि आने वाले दिनों में देश की सड़कों पर कांग्रेस का शोर होगा। वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान को लेकर अब लगातार अटैक कर रही है और आप देख सकते हैं इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, सत्यमेव जयते संकल्प सत्याग्रह। तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अब धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। राजघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज ये सत्याग्रह संकल्प को शुरू करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, इसमें बताया जा रहा है इस कार्यक्रम में राजघाट में ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे बल्कि प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचेंगी। और अब देखना है कि विपक्षी घेरे से यानी विपक्षी खेमे से कितने नेता यहां पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब भी मार्च निकाले गए थे जेपीसी को लेकर तो कांग्रेस के साथ कई सहयोगी पार्टियों के सांसद नजर आए थे। लेकिन आज जो ये सत्याग्रह संकल्प हो रहा है, इसमें अगर विपक्षी मंच में कोई आता है या नहीं आता, देखना होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। आज राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। हालांकि जो बड़े नेता है वो कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर दूसरे तमाम नेता। हालांकि यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि जगदीश टाइटलर भी नजर आ रहे होंगे आपको। इसके अलावा दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो बोर्ड है या पोस्टर है वो यहाँ पर भी यही लगा हुआ है, डरो मत संविधान अभी जिंदा है। ये तमाम जो बोर्ड है यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो बड़ा पोस्टर लगाया गया है, संकल्प सत्याग्रह। यहाँ पर तमाम जो नेता है वो बैठेंगे। महात्मा गांधी की तस्वीर इस पर लगी हुई है और राजघाट पर ये संकल्प सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से आज किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के जो नेता है, जो संगठन के महासचिव हैं, उनकी तरफ से चिट्ठी भेजी गई है और तमाम राज्यों में भी इसी तरह से संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है। दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर भी यकीनन इसके जरिए की जा रही है। हालांकि कल भी हमने देखा कि राहुल गांधी सरकार पर हमलावर रहे। आज संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है और कल फिर पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से और इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ जो कानूनी पहलू है उसको तो देख ही रही है कांग्रेस, साथ ही साथ ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को वो राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे और उसी का जो नजारा है वो कुछ आज भी दिल्ली और दूसरे राज्यों में नजर आएगा। और हमारे सहयोगी शोएब रजा की अभी आपने रिपोर्ट देखी, हमारे साथ शोएब रजा लाइव जुड़ चुके हैं राजघाट से। शोएब, क्या तैयारी आज कांग्रेस की ओर से की गई है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली के राजघाट में ये प्रदर्शन होना है बल्कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों में भी बाकायदा कांग्रेस इकाइयों को पत्र भेजा गया है संकल्प सत्याग्रह के लिए। बिल्कुल, कुछ देर के बाद तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जहां तक तैयारियों की बात है तो तैयारियां पूरी की गई। शुरुआत में इस तरह की खबरें आई थी कि जो राजघाट है, क्योंकि पर्टिकुलर जो राजघाट है वहां पर प्रदर्शन ये नहीं हो रहा है। राजघाट आपको सामने नजर आएगा कुछ कदम दूरी पर, और जो जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है इसको गांधी दर्शन कहते हैं और गांधी दर्शन पर ही मंच लगाया गया है। उम्मीद यह की जा रही है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है, वो तमाम नेता जब आएंगे तो पहले वो राजघाट जाएंगे और उसके बाद जो गांधी दर्शन पर ये मंच लगाया गया है जहां पर बैठेंगे, यहाँ पर वो आएंगे और शाम 5 बजे तक ये पूरा जो सत्याग्रह है, संकल्प सत्याग्रह, वो चलने वाला है। जो मंच की तस्वीर है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है महात्मा गांधी जी की तस्वीर और सत्यमेव जयते ऊपर लिखा गया है संकल्प सत्याग्रह। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश भरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। शुरुआत से हम देख रहे हैं 2 दिन पहले जब ये खबर आई थी सूरत कोर्ट से कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है और 2 साल की सजा उन्हें हुई है, उस दिन आपको याद होगा कि एक बड़ी बैठक हुई थी रात के वक्त। तमाम
जो कांग्रेस के बड़े नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और शोएब, उस वक्त ये अंदाजा जरूर था कि शायद जो सदस्यता है राहुल गांधी की जा सकती है, लेकिन शोएब आपके पीछे जो तमाम कार्यकर्ता, एक बार उनसे भी जरा बात कीजिए कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और उनको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी को अपर कोर्ट से राहत मिल जाएगी। जो सोमवार को जो प्रदर्शन होने हैं वो उसी के मद्देनजर शोएब, है कि अगर आपको कल मेरी आवाज प्रदेश मिल रही हो, में पीछे शुरू जो करने तमाम की कार्यकर्ता हैं उनसे भी जरा बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो इस पूरे सरकार पर कई तरह के हमले किए गए, उसके बाद आज संकल्प सत्याग्रह रखा गया। एक तरीके से लगातार अलग अलग दिनों में ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखा जाए और तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें एक तरीके से जोश भरा जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार और सवाल उठा रही है कि ओबीसी का अपमान किया गया और दूसरे जो मामले हैं उन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की तरफ से भी सरकार, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन पर हमला बोला जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त राजघाट से, जहां पर धीरे धीरे जो कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ इंतजार हो रहा है जब यहां पर अध्यक्ष पहुंचेंगे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचेंगी। अब देखना है कि कांग्रेस के जो नेता होंगे लेकिन साथ में जो सहयोगी दल है या घटक दल है कांग्रेस के, उनमें से कितने लोग इसमें शामिल होते हैं वो भी एक देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अब एक मामले में बिल्कुल सड़कों पर आ चुकी है, बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है। राहुल गांधी को यहाँ पर विक्टिम के तौर पर दिखाया जाता है। हालांकि राहुल गांधी ने कल जो पीसी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ कर दिया था कि क्योंकि उन्हें वो लगातार अडानी को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर, इस वजह से उनके साथ इस तरह की कार्रवाई करते हुए उन्हें सदस्यता से हटा दिया गया। शोएब, एक बात बताइए कि आपके पीछे जो तमाम कार्यकर्ता है, एक बार उनसे जरा बात कीजिए, वो क्या सोचते हैं और उनको कितनी उम्मीद है कि राहुल गांधी को जो अपर कोर्ट से है राहत मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से ही आए? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अहंकार की राजनीति कर रही है, एक दमनकारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। राजनीति कर रही है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने के लिए जिस तरीके से पिछले दरवाजे से जुडिशरी का इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ आज सत्याग्रह है। देश में किसान परेशान है। कोर्ट की तरफ से चूंकि ये सजा का ऐलान हुआ है, उसमें सरकार का क्या रोल है? सह सम्मान, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को और सरकार को भी देखना चाहिए। अनुराग ठाकुर जैसे बंद के मंत्री जब मंच से खड़े होकर ये कहते हैं गोली मारो सालों को, तो उसका क्या होगा? गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आप अपनी बात को रखिए। आप ये बताइए कि जो हम ये देख रहे हैं कि कल भी प्रदर्शन होना है, आज आप लोग जो संकल्प सत्याग्रह है ये कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का कुछ असर होगा क्या? क्योंकि सरकार या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ओबीसी का अपमान किया गया है राहुल गांधी के जरिए। बिल्कुल शोएब, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त भारी रोष में है और अपनी नाराजगी वो साफ तौर पर यहां जाहिर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। और अभी ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव और तमाम साथी विपक्षी नेताओं का जो समर्थन मिला था आज संकल्प सत्याग्रह में, वो समर्थन नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी एक रोड मैप आप कह सकते हैं विपक्ष की ओर से बनाने की भी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।